नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के एक बहुत ही केंद्रीय और प्रभावशाली चरित्र भीष्म पितामह उनके जन्म की कहानी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। भीष्म का किरदार तो महाभारत की धुरी है एक तरह से, और उनके जन्म की कहानी वो भी कम दिलचस्प नहीं है। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं, जो कथाएं हैं, वो हमें शांतनु और गंगा के मिलने से लेकर उस श्राप तक ले जाती हैं जिसके कारण ये सब हुआ। हाँ, ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है। इसमें स्वर्ग है, पृथ्वी है, वचन है, मजबूरी है, कर्तव्य और श्राप की कई परतें हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस जानकारी को परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहलाए, उनका जन्म आखिर किन अनोखी और नाटकीय परिस्थितियों में हुआ। हाँ, अच्छा, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? राजा शांतनु से, है ना? हाँ, हस्तिनापुर के राजा शांतनु। कथा कहती है कि वो एक दिन गंगा नदी के तट पर थे, शायद शिकार के लिए या यूं ही, और वहां उन्होंने एक स्त्री को देखा, अत्यंत रूपवती, मतलब अलौकिक सौंदर्य। अच्छा, और वो थीं देवी गंगा, पर शांतनु को यह पता नहीं था उस वक्त। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस उनके रूप पर मोहित हो गए पूरे तरह से। और जैसा राजाओं का स्वभाव होता है, शायद उन्होंने तुरंत विवाह का प्रस्ताव रख दिया होगा। हाँ, फौरन, बिना देर किए, और गंगा मान भी गई। लेकिन कोई शर्त। हाँ, और वो भी बहुत अजीब और बहुत कठोर शर्त। उन्होंने कहा कि शांतनु कभी भी किसी भी हालत में उनके किसी काम पर सवाल नहीं उठाएंगे, ना ही उन्हें रोकेंगे। कभी नहीं, किसी भी काम पर। कभी नहीं। और जिस पल शांतनु ने ये शर्त तोड़ी, सवाल पूछा या रोका, उसी पल वो उन्हें छोड़कर चली जाएंगी, हमेशा के लिए। बाप रे, ये तो बड़ी अजीब शर्त है। एक राजा के लिए मानना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, यही तो बात है। उस वक्त शांतनु शायद प्रेम में इतने डूबे थे, इतने आकर्षित थे कि उन्होंने शर्त की गंभीरता को समझा ही नहीं, या शायद समझने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने बस फौरन हाँ कर दिया। हाँ कर दिया तो विवाह हो गया, गंगा उनकी रानी बन गई। शुरुआती जीवन कैसा रहा उनका? विवरण बताते हैं कि शुरुआती समय बहुत सुखद था। शांतनु बहुत प्रसन्न थे। और फिर संतान का जन्म हुआ होगा। हाँ, जल्द ही गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। शांतनु की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा होगा। वंश चलाने वाला आ गया। लेकिन कुछ गड़बड़ हुई है ना, क्योंकि भीष्म तो 8वें पुत्र थे। हाँ, यहीं से वो भयानक सिलसिला शुरू होता है। जन्म के कुछ ही समय बाद गंगा उस नवजात शिशु को लेकर नदी के पास गईं और शांतनु की आंखों के सामने उसे नदी के तेज धारा में बहा दिया। क्या, अपने ही बेटे को? हाँ। शांतनु ने कुछ कहा नहीं, रोका नहीं? वो एकदम स्तब्ध रह गए, दिल टूट गया उनका। वो कुछ कहना चाहते थे, पूछना चाहते थे, पर तभी उन्हें वो शर्त याद आ गई। अगर पूछा तो गंगा चली जाएंगी। तो वो बेचारे बस देखते रह गए, वचन से बंधे हुए। है भगवान, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये एक बार नहीं हुआ। कथा के अनुसार गंगा ने एक के बाद एक 7 पुत्रों को जन्म दिया। 7? और हर बार वही हुआ। जन्म के बाद शिशु को नदी में विसर्जित कर दिया। शांतनु हर बार ये देखते रहे, असहाय, दुख और शायद अब तो डर भी। 7 बार, मतलब 7 बच्चों को उन्होंने ऐसे। ओह, शांतनु की क्या हालत हुई होगी। बिल्कुल, प्रेम पर अब शायद भय हावी होने लगा था। वो अपनी पत्नी से डरने लगे थे, पर वचन वो तोड़ नहीं पा रहे थे। फिर 8वें पुत्र का जन्म हुआ, देवव्रत का। हाँ, जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ चली, तब शांतनु से रहा नहीं गया। उनका सब्र टूट गया आखिरकार। हाँ, उनका धैर्य जवाब दे गया। वो गंगा के पीछे भागे और ठीक उस वक्त जब गंगा बच्चे को पानी में डालने ही वाली थी, शांतनु ने बच्चे को छीन लिया। अच्छा, रोक लिया उन्होंने। हाँ, रोक लिया। और फिर वो चीखे, दुख और क्रोध में। पूछा, बस बहुत हो गया, तुम ये क्यों कर रही हो? माँ होकर ऐसा अमानवीय काम, इन बच्चों का क्या दोष था? यानी सवाल पूछ लिया, शर्त टूट गई। बिल्कुल। जैसे ही सवाल पूछा, शर्त भंग हो गई। गंगा वहीं रुक गईं। उन्होंने शांतनु से कहा, राजन, आपने शर्त तोड़ दी है, अब मुझे जाना होगा। मेरा यहाँ रहना संभव नहीं। ओह, तो गंगा चली गई। जाने से पहले उन्होंने कहा, लेकिन आपने जो पूछा है क्यों, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगी। अच्छा, तो अब रहस्य खुलने वाला था। हाँ, यहीं से गंगा ने वो कहानी बताई जो स्वर्ग में घटी थी। उन्होंने बताया कि ये सब महर्षि वशिष्ठ के श्राप का परिणाम है। श्राप?
कैसा श्राप किसे मिला था? ये श्राप मिला था 8 दिव्य प्राणियों को, जिन्हें अष्टवसु कहते हैं। ये प्रकृति की शक्तियों के देवता माने जाते हैं। हुआ ये था कि ये 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर घूमने आए थे। घूमते घूमते वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास पहुंचे। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम? हाँ। वहां उन्होंने एक अद्भुत गाय देखी, नंदिनी। ये कामधेनु की पुत्री थी। कहते हैं हर इच्छा पूरी कर सकती थी। बहुत दिव्य गाय थी। नंदिनी गाय? अच्छा, तो वसुओं ने क्या किया? 8 वसुओं में से एक थे प्रभास। उनकी पत्नी को वो गाय इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने प्रभास से कहा कि ये गाय मुझे चाहिए, इसे ले आओ। अरे, ऋषि की गाय? ऐसा कैसे? वही तो। प्रभास पहले तो हिचकिचाए, बाकी वसुओं ने भी शायद मना किया कि ये ठीक नहीं, पर कहते हैं प्रभास की पत्नी ने जिद पकड़ ली, शायद कुछ ताना भी दिया। तो प्रभास ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, या जो भी कारण रहा हो, बाकी वसुओं को भी मना लिया। और सबने मिलकर गाय चुरा ली? हाँ, उन्होंने नंदिनी को चुरा लिया। फिर तो महर्षि वशिष्ठ को पता चल गया होगा। बिल्कुल। जब वो आश्रम लौटे, गाय गायब थी। उन्होंने अपने तपोबल से तुरंत जान लिया कि ये किसने किया है। वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने वसुओं को रोका और श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? श्राप दिया कि अपने इस कर्म के फल की तरह तुम 8 को पृथ्वी पर मनुष्य बनकर जन्म लेना होगा और साधारण मनुष्यों की तरह दुख भोगना होगा, जीवन मृत्यु के चक्र से गुजरना होगा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा श्राप था। हाँ, वसुओं को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, वो बहुत पछताए। उन्होंने ऋषि से बहुत माफी मांगी। माफ कर दिया ऋषि ने? क्रोध तो कुछ शांत हुआ, पर श्राप वापस नहीं हो सकता था। हाँ, उन्होंने इतनी रियायत दी कि जो 7 वसु थे, जिनका दोष प्रभास से कम था, वो जन्म लेते ही मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाएंगे। उनका पृथ्वी पर वास बहुत छोटा होगा। लेकिन प्रभास का क्या, जिसने ये सब शुरू किया था? प्रभास को पूरी सजा भुगतनी थी। उसे श्राप के अनुसार पृथ्वी पर एक लंबा जीवन जीना था, अपने कर्मों का फल भोगना था। अच्छा, तो ये थी श्राप की कहानी। इसका गंगा से क्या संबंध? संबंध ये था कि इसी दौरान वसुओं को पता चला कि देवी गंगा को भी किसी कारण से पृथ्वी पर जाना है, मानव रूप में। तो उन 8 वसुओं ने जाकर गंगा से प्रार्थना की, विनती की कि हे देवी, कृपा करें कि हम आपके गर्भ से जन्म लें। ओह अच्छा, उन्होंने गंगा को अपनी माँ बनने के लिए चुना। हाँ, और साथ ही उन 7 वसुओं ने ये भी प्रार्थना की कि आप हमें जन्म देते ही इस दुनिया के कष्टों से मुक्त कर देना, हमें श्राप से मुक्ति दिला देना, ताकि उन्हें वो लंबा मनुष्य जीवन न जीना पड़े। बिल्कुल। और गंगा क्योंकि स्वयं देवी थीं, वो उनका दुख समझ सकती थीं। उन्होंने उनकी प्रार्थना मान ली। तो इसका मतलब गंगा जो कर रही थी वो क्रूरता नहीं थी? नहीं, वो दरअसल उन वसुओं को उनके श्राप से मुक्ति दिला रही थीं, अपना वचन निभा रही थीं। वो पहले 7 पुत्र जिन्हें उन्होंने नदी में बहाया, वो वही 7 वसु थे जिन्हें ऋषि ने जल्दी मुक्ति का वरदान दिया था। ओ, तो ये बात थी। गंगा का कृत्य तो करुणा का था एक तरह से। हाँ, वचनबद्धता और करुणा का। फिर गंगा ने शांतनु को उस 8वें पुत्र के बारे में बताया, जिसे उन्होंने बचा लिया था। यानी देवव्रत के बारे में? हाँ, गंगा ने कहा, ये 8वां पुत्र वही वसु प्रभास है जिसका अपराध मुख्य था। इसे श्राप के अनुसार पृथ्वी पर लंबा जीवन बिताना ही है। चूंकि आपने इसे बचा लिया है, अब इसे यहीं रहना होगा। तो प्रभासी देवव्रत थे? हाँ। फिर गंगा ने कहा, ये अभी छोटा है, इसे शिक्षा दीक्षा की जरूरत है, तो मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। अपने साथ? मतलब शांतनु से दूर? हाँ, उन्होंने कहा, मैं इसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाऊंगी और जब ये 16 साल का हो जाएगा तब इसे आपके पास वापस लाऊंगी। और वो बच्चे को लेकर चली गई? हाँ, वो देवव्रत को लेकर अदृश्य हो गई। शांतनु फिर अकेले रह गए। दुख भी होगा, पर शायद एक उम्मीद भी कि बेटा वापस आएगा। बिल्कुल, पर कथाएं बताती हैं कि शांतनु फिर से उदास हो गए। राजकाज में मन नहीं लगता था, बस बेटे के लौटने का इंतजार करते रहे। 16 साल लंबा समय होता है। बहुत लंबा। फिर एक दिन, जैसा गंगा ने कहा था, वो वापस आई। देवव्रत के साथ? हाँ, उनके साथ एक 16 साल का तेजस्वी किशोर खड़ा था, बहुत कांतिमय। ये देवव्रत थे। 16 साल में गंगा ने उन्हें क्या शिक्षा दिलवाई? अरे, असाधारण शिक्षा। विवरण तो यही कहते हैं। गंगा ने सुनिश्चित किया कि उन्हें सबसे अच्छे गुरु मिले। कहते हैं स्वयं भगवान परशुराम ने उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई, दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। परशुराम ने? वाह। और देवगुरु बृहस्पति से
वेद, शास्त्र, राजनीति, दर्शन, सब कुछ सीखा। वो पूरी तरह से तैयार थे एक योद्धा, एक ज्ञानी, एक कुशल शासक बनने के लिए। अपने बेटे को इतने सालों बाद इतनी गुणी रूप में देखकर शांतनु का क्या हाल हुआ होगा? उनकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। सारी उदासी, सारी निराशा खत्म, मन गर्व से, खुशी से भर गया। उन्होंने फौरन देवव्रत को गले लगाया होगा? हाँ, बहुत स्नेह से अपनाया और बिना देर किए उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया, अपना उत्तराधिकारी। तो देवव्रत युवराज बन गए? हाँ, और उन्होंने बहुत जल्दी अपनी योग्यता साबित भी कर दी। राजकाज में हाथ बटाने लगे, प्रजा, मंत्री सब उनसे बहुत खुश थे। शांतनु अब चिंता मुक्त हो गए होंगे? बिल्कुल, उन्हें लगा जीवन फिर से पटरी पर आ गया है, सब ठीक हो गया है। और यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है ना? हाँ, बिल्कुल। कहानी का ये हिस्सा यहाँ एक पड़ाव पर आता है, लेकिन यहीं से अगले अध्याय की भूमिका बनती है। कैसे? विवरण बताते हैं कि अब जब शांतनु चिंता मुक्त हो गए तो वो फिर से शिकार पर जाने लगे। अपने पुराने शौक की तरफ लौटे? हाँ। अच्छा। और एक दिन यमुना नदी के किनारे शिकार खेलते हुए उनकी नजर फिर एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। अरे, फिर से? हाँ, इस बार वो थी एक मछुआरे की बेटी सत्यवती, और राजा शांतनु एक बार फिर प्रेम में पड़ गए। ओहो, और इसी प्रेम के कारण फिर वो सब हुआ, देवव्रत की प्रतिज्ञा, उनका भीष्म बनना। बिल्कुल, यहीं से वो कहानी शुरू होती है, लेकिन वो एक अलग और बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। तो ये थी भीष्म पितामह के जन्म की पूरी कहानी। कितनी अद्भुत, कितनी रहस्यमयी और भावनाओं से भरी हुई। सच में, ये दिखाती है कि कैसे स्वर्ग की घटनाएं, पृथ्वी के वचन, श्राप, कर्तव्य, ये सब मिलकर एक व्यक्ति का जीवन और उसका भाग्य तय कर सकते हैं। ये सोचना भी अजीब है कि एक पल का आवेग, जैसे वसुओं का वो गाय चुराने का फैसला, या प्रेम में दिया एक वचन, जैसे शांतनु ने गंगा को दिया था, उसका असर कहाँ तक जा सकता है? पीढ़ियों तक। वसुओं के कर्म और श्राप ने देवव्रत के जन्म की भूमिका बनाई। शांतनु के वचन ने उनके भाइयों की मुक्ति तय की और देवव्रत का पृथ्वी पर रहना तय किया। और इसी बुनियाद पर आगे चलकर देवव्रत अपनी वो महान प्रतिज्ञा लेते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। हाँ, वो प्रतिज्ञा जिसने उन्हें देवव्रत से भीष्म बना दिया। हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचिएगा इस पर। देवव्रत का भाग्य, जो बाद में भीष्म का भाग्य बना, क्या वो सिर्फ वशिष्ठ के श्राप का नतीजा था कि उन्हें लंबा जीवन जीना है? या फिर उनके अपने कर्म, उनके अपने चुनाव, खासकर उनकी वो अपनी भीषण प्रतिज्ञा, क्या उसका ज्यादा बड़ा हाथ था उनके जीवन को आकार देने में? उस श्राप और उस प्रतिज्ञा में क्या कोई गहरा संबंध हो सकता है? विचार करने लायक बात है। जरूर। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।